हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और DSSB के लिए मॉक टेस्ट नंबर 5, ठीक है, जिसमें हम वो क्वेश्चन करेंगे जो कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस के। और साथ साथ जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन भी देखेंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चन दोनों ही एग्जाम हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं। और इसके अलावा अगर आप कंप्लीट मॉक टेस्ट चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप से खरीद सकते हैं, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और CTET के लिए। इसके लिए जो है आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिसपे आपको 40% का ऑफ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है ऑस्ट्रिच बर्ड, शुतुरमुर्ग पक्षी, क्रोकोडाइल के बारे में पूछा है कि मगरमच्छ क्या है, सरीसृप, रोडेंट, स्विम या वाटर। तो क्रोकोडाइल क्या आ जाएगा, रेप्टाइल। सरीसृप जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ओल्ड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। विषम संख्या युग्म चुनना है। इसमें से एक 6 to 18 दिया है, 5 127 है, 327 और 466 है। इनमें से जो ओड है, जो सबसे अलग है, वो चूज करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे क्या रूल लगाया। फर्स्ट वाले में अगर हम देखेंगे तो क्या किया गया है, 6 का क्यूब करके +2 को ऐड किया गया है, 216 + 2 218। नेक्स्ट में भी सेम किया गया है, 5 क्यूब +2 127। नेक्स्ट में सिर्फ 3 का क्यूब किया गया है और ये 27 हमें मिल गया है। उससे अगले में 4 क्यूब +2 किया गया है, 66। तो इसमें सबसे जो अलग है वो है 327 का पेयर। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में जो है त्रिभुज बताने हैं, कितनी हैं, 3 4 5 6। तो देखिए कितने त्रिभुज हैं इसमें। फर्स्ट ये है, सेकंड, और ये है थर्ड, और ये है फोर्थ। तो इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हैं, 4 ट्रायंगल हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द गिवन फिगर व्हाट विल कम अपोजिट टू फेस कंटेनिंग अल्फा। अल्फा के मतलब जो है विपरीत बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। ये सेकंड वाला जो है इसके अपोजिट बताना है। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर बीटा दिया गया है, तो इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, एक को छोड़ के चलिए, ठीक है। बीटा के अपोजिट आ जाएगा थीटा, इसके अपोजिट ये आ जाएगा। फिर इस वाले में अगर हम देखेंगे तो इसके अपोजिट ये आ जाएगा, और जो बचेगा वो अल्फा के अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा के अपोजिट ये होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे सेकंड जो है ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पे बताना है कि हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या जो है मेथड इसमें फॉलो किया गया है इन दो में, और वही जो है हम तीसरे में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या किया गया है, 1375 दिया गया है और बीच में आ रहा है 26। तो हम ये चेक करते हैं कि कैसे जो है 26 यहाँ पे आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 7 और 3 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो आएगा 21, ठीक है। और इसको करेंगे अगर, तो यहाँ से मुझे 26 मिल रहा है, ठीक है। तो इसी रूल को हम इस पे अप्लाई करके देखते हैं। तो 4 3 12 और 8 दूनी 16। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे मिल रहा है यहाँ से 28। तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा इस पर, ठीक है। कुछ और देखते हैं। देखिए अगर मैं 7 3 और 1 की मल्टीप्लाई करूँ, 7 21, 21 × 1 21 और +5, यानी कि 3 को गुना करने के बाद जब लास्ट को ऐड कर रहे हैं तो भी 26 मिल रहा है। तो इसमें देखते हैं 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 और 8 32। तो इसमें भी जो है ये सही है। तो सेम इसमें भी यही चलेगा। देखिए 9 3 27 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 54 और 5 59, 59 जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में कितने कप नीले हैं परंतु बोतल नहीं है।
इसने कहा वो बताना है कि कितने कप हैं जो नीले तो हैं लेकिन बोतल नहीं है। कप भी है और नीला भी है। तो देखिए ये ट्रायंगल जो है बोतल के लिए यूज़ हो रहा है, एक कप के लिए और एक ब्लू के लिए जो है। तो देखिए हमें वो देखना है, हमें वो नंबर ढूंढना है इसमें जो कप में भी हो और ब्लू में भी हो लेकिन बोतल में ना हो। तो यहाँ पे सिर्फ एक 97 ही है जो कप में भी है और ब्लू में भी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 97। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड द डीलिंग डन थ्रू मनी। द्रव्य के माध्यम से किया जाने वाला जो लेन देन होता है क्या कहलाता है? बाय सेल, डायरेक्ट सेलिंग, कमोडिटी एक्सचेंज या फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट। द्रव्य के माध्यम से किया जाने वाला लेन देन क्या कहलाता है? बाय सेल, यानी कि क्रय विक्रय कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए विच सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स एट 0 इंटरेस्ट रेट टू डेवलपिंग कंट्री। विश्व बैंक की ऐसी कौन सी जो शाखा है जो देशों को शून्य ब्याज पर जो है ऋण प्रदान करती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन या इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो हमें बताना है कि जो शून्य ब्याज पर यानी कि कोई इंटरेस्ट जो है वो नहीं लेती है, 0 इंटरेस्ट पर जो है वो लोन देती है, ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? वर्ल्ड बैंक की है। तो राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आगे है इन इंडिया हाउ मेनी बैंक्स आर करेंटली नेशनलाइज्ड एक्सेप्ट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर कितने बैंक हैं जो नेशनलाइज्ड हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 बैंक जो है नेशनलाइज्ड है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड ट्रिफ्ट। भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना जो है कब की थी? 83 में, 85 में, 87 में या 1989 में? ट्राइफेड यानी कि द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग। ट्राइफेड क्या है? द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना पूछी है कब की थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1987 में। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा 1987। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुलवाक ऑफ पर्सनल फ्रीडम। कौन जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक बांध है? हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस, सर्टियोरी या क्वी वारंटो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जो रिलेटेड है वो बताना है इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। हेबियस कॉर्पस जो है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेस। किस वर्ष जो थी सर्वप्रथम किसी भारतीय राज्य को भाषाई आधार पर मान्यता दी गई थी? यानी कि जो पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना था वो कब बना था और कौन सा बना था? ऑप्शन है 56, 1951, 1950 या 1953। तो भाषाई आधार पर जो सबसे पहला राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। ठीक है, और कब बना था? 1953 में, 1953 में जो है ये बना था। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया? विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज सिस्टम? 71, 72, 73 या 74? किस जो है संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 73rd अमेंडमेंट, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा।
नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट की जो अवधारणा है वो किस संविधान से, किस देश के संविधान से प्रेरित है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या रशिया। कंकरेंट लिस्ट जिसमें कितने विषय हैं? 47 विषय हैं। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुल्तान रजिया बेगम के पिता कौन थे? हु वॉज द फादर ऑफ सुल्तान रजिया बेगम? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान रजिया बेगम, रजिया बेगम का कत्ल पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था? तो हरियाणा के कैथल में हुआ था। ठीक है, तो इसके जो पिता थे उनका नाम क्या था? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर थ्रोन द ग्रीक्स आउट ऑफ इंडिया? यूनानियों को निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने जो है बाहर निकाल दिया था? अशोका, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, नो या फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनानियों को बाहर निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश की नींव रखी थी। तो मतलब मौर्य वंश के संस्थापक पूछे जाएं तो चंद्रगुप्त मौर्य, और यूनानियों को भी बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड द गदर पार्टी? निम्नलिखित में से कौन है जिसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? वी.डी. सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम साबरमती आश्रम? किस वर्ष जो है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था शुरू किया था? 1925, 1928, 1930 या 1940? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था 1930 में। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज एसोसिएटेड विद राजस्थान? किस लोक नृत्यों में से कौन सा राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है? विधि, गैर, रऊफ या झोरा? ठीक है, तो देखिए दिल्ली पुलिस में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो राजस्थान के साथ जो फोक नृत्य जुड़ा हुआ है वो कौन सा है? गेर। सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द फेमस नबक लेबर फेस्टिवल? कौन सा राज्य है जहां पर मतलब जो प्रसिद्ध त्योहार नबक लेबर से संबंधित है? वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम या फिर ओडिशा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? चिल्का लेक निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना? तो राइट आंसर हो जाएगा, चिल्का जो झील है वो है ओडिशा में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है वो भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर महानदी? कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, भारत के अलावा किसी और देश में है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड इज? अरावली, हिमालय, एंडीज, विंध्या? यंगेस्ट जो सबसे नया पर्वत जो माना जाता है, सबसे कम उम्र का या कह लीजिए नवीन वलत पर्वत कौन सा है इनमें से? तो वो है हिमालय। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला देखिए, विच माउंटेन रेंज सेपरेट द इंडो गैंजेटिक प्लेन फ्रॉम द डेक्कन प्लेटो?
कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो दक्कन के पठार को भारत गंगा के मैदान से अलग करती है? विंध्या, सह्याद्री, हिमालय या फिर अरावली? जो दक्कन के पठार को भारत गंगा के मैदान से अलग करती है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है? विंध्य पर्वत श्रृंखला। तो द विंध्यास। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया? त्रिपुरा, असम, सिक्किम या वेस्ट बंगाल? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है असम। सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन? कौन सा जो है वर्षा का एक रूप नहीं है? रेनफॉल, स्नोफॉल, फॉग या हेल? कौन सा वर्षा का एक रूप नहीं है? तो रेनफॉल भी जो है वर्षा का एक रूप है, स्नोफॉल भी है, हेल भी है। ठीक है, हेल स्टॉर्म जो है। ठीक, तो जो नहीं है वो है फॉग, कोहरा। थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट्स? विमानों की जो है ऊंचाई मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? एक्टिनोमीटर, सेलियोमीटर, एक्सेलेरोमीटर या एल्टीमीटर? विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एल्टीमीटर का। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस इन विच ए हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लियाई ऑफ नियरली इक्वल मास? परमाणु प्रतिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक जो होता है वो लगभग बराबर द्रव्यमान के दो नाभिक में विभाजित होता है, ये जो प्रोसेस होती है क्या कहलाती है? फास्ट ब्रीडिंग, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, न्यूक्लियर फिजन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन? इसमें क्या होता है, जो भारी नाभिक होता है वो बराबर द्रव्यमान के दो नाभिकों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इनमें से कौन सी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है? इंफ्रारेड वेव, रेज, अल्ट्रासोनिक वेव, साउंड वेव या कैथोड रेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बतानी है कि इनमें से कौन सी है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड रेज। ठीक है, अवरक्त किरणें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्विनाइन एक्सट्रैक्टेड? निम्नलिखित में से कौन सी है जो क्विनाइन से निकाली जाती है? श्रपगंधा, ओपियम, सिनकोना या फिर धतूरा? क्विनाइन से कौन सी निकाली जाती है? कुनैन यानी कि सिनकोना। तो थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिश द स्विम ब्लैडर इज एब्सेंट? कैटल फिश, बोनी फिश, सिल्वर फिश या कार्टिलेजिनियस फिश? कौन सी जो है मत्स्य है या फिश है जिसमें जो स्विम ब्लैडर होता है वो अनुपस्थित होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्टिलेजिनस फिश। ठीक है, इसमें जो है स्विम ब्लैडर अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है सोडा लाइम इज मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सोडा लाइम जो है किसके मिश्रण, मतलब किस चीज का मिश्रण होता है? PHOH प्लस CaO, NaOH प्लस CaOH2, Na2CO3 प्लस CEO, CaCO3 प्लस NaOH। सोडा लाइम किसका मिश्रण होता है? NaOH प्लस CaOH2 का मिश्रण होता है। ठीक है, इनका मिक्सचर होता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अगला देखिए। पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ? पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन्स का, सॉल्ट का, पॉलीमर का या एलिमेंट्स का? पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ठीक है,
अगला है वाटर गैस इज कंपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो जल गैस है H2 वो किससे बना है? CO और H2O से, CO2 और CO से, CO एंड H2 से, या CO2 एंड H2 से? वाटर गैस, तो वाटर गैस किसका मिक्सचर होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी कि H2, CO और H2 का जो है मिश्रण होती है। तो CO एंड H2 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए, द हैबिटेट ऑफ विच एनिमल वॉज इम्पैक्टेड बाय द मोस्ट बाय द वॉर एंड मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स इन कारगिल। कारगिल में युद्ध और सेना के आवागमन ने जो है किस जानवर के निवास को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? पांडा के निवास को, फोक्स को, एलिफेंट को, या हिमालयन ब्राउन बियर को? तो किस जानवर के निवास को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था कारगिल में? कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो था हिमालयन ब्राउन बियर, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्री फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल IIS हैज स्टार्टेड। तो पहली जो कंट्री फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल है, जो IIS है, वो कहाँ पर जो है शुरू की गई थी? लखनऊ, बेंगलोर, कानपुर या मुंबई? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, ये शुरू की गई थी कानपुर में सबसे पहले, थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर फ्रॉम 50 to 65? प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं का बताना है कि योग क्या होगा। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जो सिर्फ खुद से भाग होती, किसी और नंबर से भाग नहीं होती है। ओके, तो 50 से आगे अगर हम चलेंगे तो 53 आएगा। ठीक, जो सिर्फ अपने आप से होगा डिवाइड, उसके अलावा 59 होगा और 61 होगा, और यहाँ से दोनों तीनों का जो एडिशन आएगा वो आएगा 173। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसका मान बताना है। देखेंगे अगर आप यहाँ पे तो सम संख्याएं दिखाई दे रही हैं आपको। ठीक है, सम संख्याएं जो हैं दिखाई दे रही हैं, और सम संख्याओं का अगर हम योग देखें तो वो क्या होता है? n+1 होता है। ठीक है, अब अगर n+1, ठीक है, यही होता है। अब आपसे ये भी पूछ सकता था कि पहली 20 संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग बताओ, या फिर इन्होंने दे दिया 2 से लेकर 40 तक। अब यहाँ पर कितनी सम संख्याएं होंगी इसका पता कैसे लगाएंगे? जो लास्ट वैल्यू होगी उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, 40 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 20। तो 2 से लेकर 40 तक कितनी सम संख्याएं आएंगी? 20 सम संख्याएं आएंगी, और यहाँ पे जो है n की वैल्यू रखेंगे वो कौन सी रखेंगे? 20 रखेंगे। तो 20 और 21, तो इनका जो योग आएगा वो कितना आएगा? 420। सीधा ये भी कह सकते हैं कि पहली 20 सम संख्याओं का योग बताइए, या आपको दे दिया 2 से लेकर 40 तक, तो आप निकाल लीजिए कितनी सम संख्याएं जो हैं यहाँ तक आने वाली हैं। ओके, तो यहाँ पे 420 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन? सबसे छोटा भिन्न बताना है। 3/4 है, 2/3 है, 4/7 है और 5/3 है। तो इन्हें डिवाइड करके देख लीजिए, ये हो जाएगा 0.7, ये 0.6 होगा, ये 0.5 होगा, और ये 1.6 आएगा। तो इसमें सबसे छोटा बताना है, तो 4/7, 0.5 जिसका आंसर आ रहा है वो सबसे छोटा यहाँ पे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसका मान बताना है। इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले इनको करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले में अगर हम देखेंगे तो हमें सबसे पहले किसको करना चाहिए? मल्टीप्लाई को करना चाहिए। 7 × 21 प्लस 10, देन यहाँ पे डिवाइड है, तो 4 दूनी 8 प्लस 3 × 2 = 6, 21 और 10 31 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 to 8। तो 31/8 जो है इसका सही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच नंबर इज 30% लेस देन 80% ऑफ 100? कौन सी संख्या है जो 100 के 80% से 30% कम है? तो सबसे पहले तो हमें 100 का 80% पता होना चाहिए, कितना आएगा? 100 का 80% कितना हो जाएगा? 80 ही हो जाएगा। अब 80% से 30% कम बतानी है, तो सबसे पहले हमें 80 का 30% निकालेंगे कि कौन सा आएगा, तो ये हो जाएगा 24। अब 80 में से 24 माइनस कर लीजिए, वही 80 का 30% कम निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 में से 2 गए 5, 56 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है व्हाट विल बी दैट नेट डिस्काउंट इन ऑन गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 10%। 30% और 10% की दो क्रमिक छूट देने पर छूट कितने प्रतिशत होगी? दो छूट है यहाँ पे अब, ठीक है। तो जब भी कुछ इस तरीके से नेट डिस्काउंट आपको निकालना आता है तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला है a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, ठीक है। अब यहाँ पे a कितना है 30 है, b कितना है 10 है, माइनस 30 इंटू 10 बाई 100, ठीक है। ये हो जाएगा 40 माइनस 3, 37% जो है उसको टोटल छूट जो है मिलेगी, ठीक। तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। ओके, अगर इसमें आपको वो एक और छूट दे देता, मान लीजिए 30%, 10% और देन 20% दे देता, तो इसमें क्या कीजिए, पहले इन दो पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 37%। अब यही फॉर्मूला जो आप 37% और 20% पे अप्लाई कर दीजिए। अगर 3 क्रमिक छूट दी जाती है, 4 दी जाती है, फिर अगले वाला इस तरीके से कर दीजिए। ओके, तो दो की जो है हम निकालते हैं नेट डिस्काउंट। ओके, तो यहाँ पे फिर आप जो है 20 और 37 को कर लीजिए, 3 एकल छूट जो है निकल जाएंगे। तो अभी 2 दी हैं तो आंसर जो हो जाएगा 37 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 नल है P तथा R एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भरते हैं। एक P है, एक R है। एक 16 घंटे में भर रहा है, दूसरा 24 घंटे में भर रहा है। एक तीसरा नल SB है जो उसी टंकी को 48 घंटे में खाली कर रहा है। तो तीनों नल को अगर हम एक साथ खोल दें तो टंकी कितने टाइम में भर जाएगी? देखिए, 2 उसको भर रहे हैं यानी कि प्लस हो जाएंगे, और तीसरा उसको खाली कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो सबसे पहला जो इसमें करते हैं टाइम वर्क में, इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम आएगा 48, ठीक है। 16 3 जा 48, 24 2 पे जाएगा और 48 1 पे जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल वर्क है यानी कि जो टोटल टंकी भरनी है वो कितनी है? 48 भरनी है, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड तो उसे भर रहे हैं यानी कि दोनों को ऐड कर दीजिए 3 + 2, और लास्ट वाला उसे माइनस कर रहा है तो माइनस कर दीजिए। ये हो जाएगा 48 अपॉन 3 2 5 और 1 4 12। तो 12 घंटे में जो है वे उस टंकी को भरेंगे, ठीक है। तो 12 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट कंप्यूटर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वायरस स्टैंड्स फॉर विटल इंफॉर्मेशन रीजन अंडर सीज, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिस्टम, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिक्योर, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज या वायरस इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस की फुल फॉर्म बतानी है कि क्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा वायरस इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। 5th ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। एक मिनट सॉरी, 5th नहीं 4th ऑप्शन, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। 4th ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा, ठीक है। विटल इंफॉर्मेशन आएगा, वायरस इंफॉर्मेशन नहीं, विटल इंफॉर्मेशन। वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉग इन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज, ठीक है। किसी भी चीज़ को जब हम ओपन करते हैं तो लॉगिन नेम और पासवर्ड पूछता है तो वेरीफाई करता है, तो ये चीज़ क्या कहलाती, किस लिए होती है? कॉन्फ़िगरेशन के लिए, एक्सेसिबिलिटी, लॉगिंग इन, ऑथेंटिकेशन या सब्सक्रिप्शन। वेरीफाई करना लॉगिन नेम और पासवर्ड, इसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन। तो 4th ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस या इनपुट डिवाइस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है, प्रोसेसर थोड़ी ना है, और ना ही इनपुट डिवाइस है। अब 2 ही चीज़ बचते हैं, या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके एग्जाम्पल होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एग्जाम्पल होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये हो जाएगा, तो 2nd ऑप्शन जो है सही होगा। व्हाट डज द एक्रोनेम PDF स्टैंड्स फॉर? पोर्टेबल डॉक्यूमेंटेशन फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंटिंग फॉर्मेट या पोर्टेबल डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट। PDF। तो पोर्टेबल बिल्कुल सही है। D से डॉक्यूमेंट बनेगा, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, डॉक्यूमेंट होगा, और F से फॉर्मेट बनेगा। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट 2nd ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा 14 का, ठीक है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल, firmware या freeware? Which of the following refers to program stored in ROM? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे कहेंगे firmware, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है इन प्रोसेसिंग चेक विच ऑफ द फॉलोइंग पीओ टेक्निक हैव इंडियन बैंक ट्रेडिशनली फॉलोड? VRT, OMR, OCR, बारकोड या MICR? तो चेक पे जो है कौन सी टेक्निक जो है यूज़ की जाती है? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है विंडो एक्सप्लोरर इज द नेम ऑफ ए ड्राइवर, ए फाइल मैनेजर, वेब ब्राउजर, इंटरनेट सर्वर या नेटवर्क? विंडो एक्सप्लोरर किस चीज का नाम है? विंडो एक्सप्लोरर क्या है? एक फाइल मैनेजर है। तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेरेंस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिटी इंटरफेरेंस या ग्राफ यूटिलिटी इंटरफेरेंस? तो GUI की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा। डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड, एक्सचेंजिंग, डीबगिंग, रनिंग, कंप्रेसिंग या नन ऑफ दीज? सॉफ्टवेयर कोड में या कह लीजिए किसी प्रोग्राम में एरर को फाइंड करना क्या कहलाता है? एरर को फाइंड आउट करना कहलाता है डीबगिंग। ठीक है, और एरर को और किस नाम से जानते हैं? बग। बग होता है एरर, और उसको ढूंढना क्या कहलाता है? डीबगिंग। ठीक है। DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सेशन, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ओपनिंग सोर्स या डिजिटल ओपन सिस्टम? DOS की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 5। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।